हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था नारुतो जब अपने अंतर्मन में जाग जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने 6 पुतों के महर्षि हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। Now start the intro. एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं नारुतो ये सुनकर काफी हैरान होता है कि वो हागुरोमो ओत्सुसुकी का बेटा आशुरा का पुनर्जन्म है। मैं तुम्हारे अंदर आशुरा का चाकरा साफ साफ महसूस कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। अगर मेरी बात तुम समझ गए फिर तुम ये भी जानते होगे तुम्हारा बड़ा भाई इंद्रा का पुनर्जन्म किसने लिया है। इसमें कोई शक नहीं, वो सास्के है। मैंने सही कहा ना? तो हागुरोमो जिस तरह नारुतो से उसके अंतर्मन में बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से वो सास्के के अंतर्मन में भी उसके सामने मौजूद हैं। तुम मेरे बड़े बेटे इंद्रा का पुनर्जन्म हो। मैं तुम्हारे अंदर उसका चाकरा साफ साफ महसूस कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा। मैं वैसा कुछ भी महसूस नहीं कर रहा। अगर ऐसा है फिर तुम ये भी जानते होगे कि तुम्हारा छोटा भाई आशुरा का पुनर्जन्म किसने लिया है। बिना किसी शक के वो नारुतो है। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। ओल्ड डैड, आपने कहा था इंद्रा और आशुरा का पुनर्जन्म बार बार होता रहा, तो हम दोनों से पहले वो कौन थे? तुमसे पहले इंद्रा और आशुरा मादारा उचिहा और हाशिरामा सेंजू के रूप में पुनर्जीवित हुए थे। हाशिरामा आशुरा था और इंद्रा मादारा, और तुम जानते हो उनके बारे में। लेकिन उस मादारा ने अपने अंतिम काल में कुछ ऐसा काम किया जिससे इन सब की शुरुआत हुई। मादारा ने अपने अंतिम युद्ध के समय उसने हाशिरामा के शरीर के एक छोटे से हिस्से को चुरा लिया और अपने शरीर में लगा दिया, जिसका मतलब उसने आशुरा का चाकरा भी प्राप्त कर लिया। और जब इंद्रा और आशुरा का चाकरा एक साथ जुड़ता है तो वो मेरा चाकरा बन जाता है। और इसीलिए जब मादारा ने वैसा किया तो अपने अंतिम समय में उसने अपनी आंखों में रिनेगन जगा लिया। मुझे हमेशा से ऐसा ही लगा था कि इंद्रा का पुनर्जन्म कुछ ऐसा ही करेगा। इसीलिए मैंने एक शिलालेख छोड़ा था जो उचिहा कबीले के पास था। उसमें मैंने दुनिया की शांति के बारे में लिखा था, पर ऐसा लगता है कि मादारा ने उसका असली मतलब समझा ही नहीं। तो आप अपने बच्चों की दुश्मनी काफी समय से देखते आ रहे हैं। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। मेरी माँ बहुत शक्तिशाली थी और उन्होंने अपने शक्ति के दम पर पूरी दुनिया पर शासन किया, लेकिन मेरी माँ को अपने शक्ति पर काफी घमंड हो गया था और पूरी मानवता उनसे डरने लगी। इसी कारण जो लोग मेरी माँ को खरगोश देवी के नाम से बुलाते थे, वही लोग उन्हें राक्षसनी समझने लगे। जब किसी इंसान की ताकत उसका जुनून बन जाए तो उस इंसान के अंदर मानवता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मादारा इसका असली उदाहरण है। अभी उसके पास फिलहाल मेरी जितनी ताकत है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। अनंत सुकुयोमी किसी भी तरह कामयाब नहीं होनी चाहिए। नारुतो उज़ुमाकी, मैं चाहता हूँ तुम मादारा को रोको। तो क्या कहते हो नारुतो, क्या है तुम्हारा जवाब? मेरा तो बस एक ही मकसद है ओल्ड डैड, और वो है मैं, मेरे दोस्त और वो लोग जो मुझे जानते हैं, मुझे पसंद करते हैं और जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। मुझे हमेशा उनकी रक्षा करनी है हर कीमत पर, और अगर उसके लिए मुझे मादारा को रोकना पड़े या खुद को मुझे मारना पड़े, मैं तैयार हूँ। यही है मेरा जवाब। तो क्या यही तुम्हारा जवाब है सास्के उचिहा? मैं आखिर में ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद यही करूँगा। बहुत पहले मैंने आशुरा को उत्तराधिकारी के रूप में चुना था, लेकिन इस बार मैं तुम दोनों को अपना उत्तराधिकारी चुनता हूँ। मैं अपनी ताकत का आधा आधा हिस्सा तुम दोनों को सौंपता हूँ। सास्के उचिहा, मेरी रिनेगन की शक्ति तुम्हारी है। तुम सबसे ताकतवर रिनेगन धारण करोगे। और नारुतो उज़ुमाकी, मेरी शारीरिक शक्ति तुम्हारी है। तुम्हारे अंदर सिर्फ 9 टेल फॉक्स ही नहीं बल्कि सारी टेलबीश की ताकत अप्रत्यक्ष के रूप में रहेगी। क्या बात है नारुतो, तुम्हारी तो निकल पड़ी। कुरामा, तुम आ गए वापस। तो हम देखते हैं हागुरोमो ओत्सुसुकी उन दोनों को अपना आधा आधा चाकरा सौंप देते हैं। फिर उसके बाद आखिरकार नारुतो और सास्के वो दोनों जाग जाते हैं। जाने का वक्त हो गया। तब यहाँ लड़ाई के मैदान में गाई सेंसे के इतने खतरनाक हमले के बाद भी मादारा दोबारा से उठ खड़ा होता है। इतने खतरनाक हमले के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। अब तो मेरे पास बस एक ही हमला बचा है, नाइट ड्रैगन।
अब देर किस बात की? दिखाओ मुझे तुम और क्या कर सकते हो। इसके एक हमले ने मेरी हालत खराब कर दी। नहीं, मुझे किसी भी तरह इसके अगले हमले से बचना होगा। कहीं ये मुझे जान से मार ना दे। हमारे गाइसेन से वो नाइट ड्रैगन करते ही उनका वो लाल ऑरा एक ड्रैगन के रूप में बदल जाता है और ये देखकर बाकी सबको छोड़ो काकाशी सेंसे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तैयार हो जाओ मादरा, लाजवाब। मैं तुम्हारी ताकत को स्वीकार करता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितनों से लड़ा, उनमें से कोई भी तुम्हारे बराबर नहीं है। मैं मादरा उचिहा तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर निंजा घोषित करता हूँ। गाइसेन से पूरी रफ्तार से मादरा की तरफ जाते हैं तो मादरा अपने ट्रूथ सीकर छड़ी से जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो छड़ी बेंड हो जाती है और गाइसेन से एक जोरदार लात उसके सीने में मारते ही मादरा उचिहा को उसकी नानी याद आ जाती है और वो सीधा जाके टकराता है पवित्र पेड़ में। यहाँ किसी को कुछ भी नहीं पता कि वहाँ मादरा और गाय के साथ क्या हुआ, लेकिन वहाँ धूल हटने के बाद हम देखते हैं गाइसेन से अपने उस लाल ऑरा से उनका वो शरीर जल चुका है और वो अपने मौत के करीब पहुँच चुके हैं। पर दूसरी ओर मादरा की ऐसी हालत हो चुकी है, लेकिन मैं तो लगभग मर ही गया था और ऐसा लगता है तुम्हारी चिंगारी बस बुझने वाली है। पर ऐसे वक्त में मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारी मदद करता हूँ। मादरा के पास 10 टेल बीस्ट की ताकत है तो उस घातक हमले से वो कितना भी जख्मी हुआ हो वो खुद को पूरी तरह से ठीक कर देता है। और जब वो अपने ट्रूथ सीकर से गाय सेंसे पर वार करता है तभी अचानक सही वक्त पे नारुतो एक लात मार के उस ट्रूथ सीकर को वहाँ से हटा देता है। ये देखकर मादरा हैरान। उसने मेरे ट्रूथ सीकर को लात मारा, पर कैसे? गाइसेन से मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। नारुतो अपने 6 पथों की ताकत का इस्तेमाल करके वो गाय सेंसे के बुझने वाली चिंगारी को फिर से जला देता है। मेरे कहने का मतलब वो उन्हें मरने नहीं देता। गेट ऑफ डेथ के उस जानलेवा असर को नारुतो रोक देता है। नारुतो, तुम पहले से काफी अलग दिख रहे हो। ओबिटो ने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया? वो तुम आगे जान जाओगे मादरा। तो नारुतो एक जोरदार घूसा मारता है पर मादरा अपने ट्रूथ सीकर से उसे ब्लॉक कर लेता है। उसकी ऐसी अनोखी ताकत देखकर मादरा हैरान। ये मेरे ट्रूथ सीकर को छू सकता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है? और इसकी ताकत अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? मिस्टर सन गोकू, मुझे अपना चाकरा दो। जैसा तुम कहो नारुतो। अगर आपको याद होगा हागुरोमो ओत्सुत्सुकी ने साफ साफ कहा था कि सारे टेल बीस्ट नारुतो से इनडायरेक्टली जुड़े हैं। और हाँ, भले ही वो सब 10 टेल बीस्ट के रूप में मादरा उचिहा के अंदर क्यों ना हो, तो नारुतो 4 टेल मंकी के चाक्रा से एक लावा स्टाइल रसन सूरिकन बनाता है। ये देखकर मादरा अपने उस हेन गोकू से नारुतो पर हमला करता है तो नारुतो उस इनविजिबल अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। उसने मेरे हेन गोकू को डॉज कर लिया? अब ये भी कैसे मुमकिन है? उसके बाद नारुतो उस रसन सूरिकन को मादरा पर फेंकता है तो वो रसन सूरिकन मादरा के साथ साथ उस पवित्र पेड़ को पूरी तरह से काट डालता है। तो मादरा देखता है कि वो पवित्र पेड़ उसी के ऊपर गिरने ही वाला है, लेकिन तब उसमें से एक आवाज मादरा उचिहा को सुनाई देती है। मुझे अपने अंदर संभालो। ये आवाज किसकी है? पवित्र पेड़ को अपने अंदर संभालो, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो जैसा उसने कहा 10 टेल जिंचूरी की मादरा उस पूरे पवित्र पेड़ को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। तभी नारुतो गाय सेंसे को सही सलामत इनके पास ले आता है। गाय सेंसे, चिंता मत करो ली, गाइसेन से ठीक हो जाएंगे। क्या तुमने उनकी जान बचाई नारुतो? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। नारुतो, तुम्हारा शुक्रिया। ली, गारा, तुम दोनों इनका ध्यान रखो। मैं उस मादरा को हराने जा रहा हूँ। हे नारुतो, तुम्हारे होकागे बनने के बाद हम एक दिन मिलके साथ में ड्रिंक करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। तब दूसरी तरफ सास्के अपने 6 पथों की ताकत से उन सारे रॉड्स को निकाल देता है जो तोबिरामा पे लगे हैं। होकागे, क्या तुम मुझे वहाँ टेलीपोर्ट कर सकते हो जहाँ मादरा है? ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ भेज सकता हूँ, लेकिन मैं खुद वहाँ नहीं जा सकता। उतना चाकरा मेरे पास नहीं है। मेरे लिए उतना काफी होगा। जाओ सास्के और उस मादरा को हरा दो। तो यहाँ नारुतो सीधा मादरा के पास आके पहुँचता है। नारुतो, उस पवित्र पेड़ की ताकत मेरे अंदर आ चुकी है। बस कुछ वक्त और, अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। अमर हो चुका हूँ मैं। अबे गधे की औलाद, किसने कहा मैं तुम्हें हराऊंगा? हम तुम्हें हराएंगे। तो हागुरोमो का आधा चाकरा पाने के बाद ये है नारुतो का सबसे अनोखा और ताकतवर फॉर्म। और अगर आप देखोगे तो उसके पीछे मादरा की तरह ट्रूथ सीकर ऑर्ब हैं। ठीक उसी तरह से सास्के के पास एक नया ताकतवर रेनेगन है। तो अब इन दोनों के पास 6 पथों की ताकत आ चुकी है। आखिर ऐसा क्या हो गया? तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है मादरा।
तुम दोनों में से एक के पास है 6 पुतों की ताकत और दूसरे के पास है एक ताकतवर रेनेगन, लेकिन मेरे पास ये दोनों है। ये जंग अब आखिरी समझो। चलो देखते हैं तुम में से कौन सबसे बेहतर है। दोस्तों, इसका अगला धमाकेदार एपिसोड देखना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है मादरा का ये फाइनल बैटल हो। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।